क्या आपने कभी किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचा है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो और वो स्ट्रिक्टली एक फाइनाइट एरिया को एनक्लोज करती हो? पहली नज़र में ये एक फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स जैसा लगता है। अगर कोई रीजन बिना कभी खत्म हुए हॉरिजन की तरफ फैलता चला जाता है, या अगर कोई को बिना किसी वर्टिकल बाउंड्री को छुए ऊपर स्ट्रेटोस्फियर की तरफ चला जाता है, तो आपकी इनट्यूशन चिल्लाकर कह सकती है कि एनक्लोज्ड एरिया इनफाइनाइट ही होना चाहिए। फिर भी फिजिकल रियलिटी में नेचर हर समय इनफाइनाइट बाउंड्स के साथ काम करती है और रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली फाइनाइट ही होते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और ग्रेविटेशनल वेल्स। अर्थ की सरफेस से एक स्पेस प्रोब को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजने के लिए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड टोटल वर्क डब्ल्यू इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम आर ई टू इन्फिनिटी ऑफ जी एम ओवर आर स्क्वेयर डी आर से दिया जाता है। अगर यह इंटीग्रल इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज हो जाता तो एस्केप वेलोसिटी इम्पॉसिबल होती और हम कभी भी मार्स या उससे आगे प्रोब्स नहीं भेज पाते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिग्नल्स। जब एक कैपेसिटर किसी रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिके होता है, v ऑफ t इक्वल टू v0 ई टू द पावर ऑफ माइनस t ओवर टाउ। मैथमेटिकली करंट इनफाइनाइट टाइम के लिए फ्लो करता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू t विच इज लेस देन इन्फिनिटी। फिर भी हीट के रूप में डिसिपेट होने वाली टोटल एनर्जी इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ऑफ v स्क्वेयर्ड ऑफ t ओवर r dt जूल्स का एक फाइनाइट नंबर होता है। इन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए हमें फाइनाइट एंड पॉइंट्स और वेल बिहेव्ड इंटीग्रेंट्स वाले क्लासिकल डेफिनेट इंटीग्रल्स से आगे बढ़ना होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जो इनफाइनाइट को कंट्रोल में लाने का मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है। सेक्शन ब्रेक। कैटेगराइजिंग द मॉन्स्टर्स, टाइप 1 वर्सेस टाइप 2। एक इंटीग्रल को इम्प्रॉपर तब माना जाता है जब वह रीमैन इंटीग्रेशन के 2 स्टैंडर्ड रूल्स में से कम 1 रूल को वायलेट करता है। इंटीग्रेशन का डोमेन बाउंडेड होना चाहिए, यानी एक फाइनाइट इंटरवल a टू b। इंटीग्रेंड फंक्शन f ऑफ x उस डोमेन पर बाउंडेड होना चाहिए, यानी कोई इनफाइनाइट स्पाइक्स या वर्टिकल एसिम्प्टोट्स नहीं होने चाहिए। यह हमें 2 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल कैटेगरीज की तरफ ले जाता है। यह डायग्राम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के क्लासिफिकेशन को 2 मेन कैटेगरीज में इलस्ट्रेट करता है। टाइप 1, जिसमें एक इन्फिनाइट डोमेन होता है जहां इंटीग्रेशन लिमिट्स पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी तक एंडलेसली स्ट्रेच होती हैं, और टाइप 2, जिसमें एक अनबाउंडेड इंटीग्रेंड शामिल होता है जहां वर्टिकल एसिम्प्टोट इंटीग्रेशन इंटरवल के अंदर या बाउंड्रीज पर होता है। द मिक्स्ड टाइप 3। एक इंटीग्रल डबली इम्प्रॉपर भी हो सकता है अगर इसमें इनफाइनाइट इंटरवल और इंटरनल वर्टिकल एसिम्प्टोट दोनों शामिल हों, जैसे 0 से इन्फिनिटी तक 1 ओवर x स्क्वेयर dx का इंटीग्रल। हम ऐसे इंटीग्रल्स को सेपरेट टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम्स में स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक। 2. टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, इनफाइनाइट इंटरवल्स। हम इसे इन्फिनिटी तक के इंटरवल की तरह एक इनफाइनाइट होराइजन पर इंटीग्रल कैसे कंप्यूट करते हैं? हम बस इन्फिनिटी को किसी एंटी डेरिवेटिव में प्लग नहीं कर सकते। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, कोई रियल नंबर नहीं। इसके बजाय हम एक 2 स्टेप मैन्यूवर करते हैं। इनफाइनाइट लिमिट को एक फाइनाइट वेरिएबल t से रिप्लेस करें, जिससे a से t तक के इंटरवल पर एक स्टैंडर्ड प्रॉपर इंटीग्रल बनता है। t के फंक्शन के रूप में एरिया कैलकुलेट करें और फिर जैसे t इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, लिमिट लें। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल डेफिनेशंस फॉर टाइप 1 इंटीग्रल्स। केस a अपर लिमिट इज इनफाइनाइट। The integral from a to infinity of f of x with respect to x equals the limit as t approaches infinity of the integral from a to t of f of x with respect to x। यह डायग्राम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किए गए एक फंक्शन के मैथमेटिकल ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होकर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड होते हुए कर्व के अंडर के एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले रीजन को हाईलाइट किया गया है। Case below our limit is infinite. The integral from negative infinity to b of f of x with respect to x equals the limit at as t approaches negative infinity of the integral from t to b of f of x with respect to x. Case C, both limits are infinite. The integral from negative infinity to infinity of f of x with respect to x equals the integral from negative infinity to c of f of at respect x plus the integral from c to infinity of f of x with respect to x, where c is any convenient real number. The integral from negative infinity to infinity of f x with respect to x equals the
limit as approaches negative infinity of the integral from as to c of f of x with respect to x plus the limit as t approaches infinity of the integral from c to t of f fx with respect to x. सेक्शन ब्रेक. द फंडामेंटल वर्डिक्ट कन्वर्जेंस वर्सेस डाइवर्जेंस. जब किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं तो आपका फाइनल आंसर दो कैटेगरीज में से एक में आएगा. कन्वर्जेंट. अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और एक फाइनाइट रियल नंबर एल देती है तो हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल एल पर कन्वर्ज होता है. इनफाइनाइट रीजन एक फाइनाइट एरिया को एनक्लोज करता है. डाइवर्जेंट. अगर लिमिट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देती है या ऑसिलेशन के कारण एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ज होता है. एरिया अनबाउंडेड या इल डिफाइंड है. सेक्शन ब्रेक. सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 फिजिकल सिग्नल डिसिपेशन कन्वर्जेंस. डिकेइंग एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू द माइनस के टी जहां के इज ग्रेटर देन 0 है के अंडर टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक टोटल एरिया इवेल्युएट करें. सॉल्यूशन. इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एक लिमिट के रूप में सेटअप करें. I equals the integral from 0 to infinity of e to the power of negative kt with respect to t equals the limit as b approaches infinity of the integral from 0 to b of to the power of negative kt with respect to t. स्टैंडर्ड एंटीडेरिवेटिव्स का यूज करके इनर प्रॉपर इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to b of e d to the power of negative kt with respect to t equals e to the power of negative kt over negative k evaluated term from 0 to b which equals e to the power of negative k b over negative k minus e to the power of 0 over negative k which equals 1 over k minus 1 over k times e to the power of kb. अब लिमिट लीजिए जैसे भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. I equals the limit as b approaches infinity of the क्वांटिटी 1 over k minus 1 over k times e to the power of kb. क्योंकि k 0 से बड़ा है जैसे भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है e to the power of kb इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जिसका मतलब है 1 over k e to the power of kb 0 को अप्रोच करता है. I equals 1 over k minus 0 equals 1 over k. वर्डिक्ट इंटीग्रल 1 over k पर कन्वर्ज करता है. सेक्शन ब्रेक. सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 द डिसेप्टिव हाइपरबोला डाइवर्जेंस. Evaluate I equals the integral from 1 to infinity of 1 over x dx. Solution limit सेटअप कीजिए. I equals the limit as t approaches infinity of the integral from 1 to t of 1 over x with respect to x. Proper integral को evaluate कीजिए. The integral from 1 to t of 1 over x with respect to x equals the natural log of the absolute value of x evaluated from 1 to t which equals the natural log of t minus the natural log of 1 which equals the natural log of t. अब लिमिट को इवेल्युएट कीजिए जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. I equal to the limit as t approaches infinity of the natural log of t which equal to infinity. वर्डिक्ट इंटीग्रल इन्फिनिटी तक डाइवर्ज होता है कि इनसाइड भले ही 1 over x 0 को अप्रोच करता है जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है. ये एक्यूमुलेटेड एरिया को फाइनाइट वैल्यू में स्क्वीज करने के लिए काफी तेजी से 0 को अप्रोच नहीं करता. सेक्शन ब्रेक. द बेंचमार्क रूल टाइप 1p इंटीग्रल टेस्ट. कोई फंक्शन कितनी तेजी से डिके होता है और डोमेन कितनी तेजी से ग्रो करता है इसके बीच की लड़ाई फेमस p इंटीग्रल टेस्ट में कैप्सुलेटेड है. ये गेट और बी टेक एग्जाम्स में सबसे फ्रीक्वेंटली टेस्ट किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है. यह डायग्राम कैलकुलस के टाइप 1p इंटीग्रल के लिए बेंचमार्क रूल प्रेजेंट करता है. यह एक्सप्लेन करता है कि 1 over x to the p पावर का इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करने पर 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1 पर कन्वर्ज होता है जब p 1 से ग्रेटर देन होता है और इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होता है जब p 1 से लेस देन या इक्वल टू होता है. एनालिटिकल प्रूफ मान लीजिए. I equals the integral from 1 to infinity of x to the power of minus p dx जो equals the limit as t approaches infinity of integral from 1 to t of x to the power of minus p dx. केस 1 p equals 1 जैसा कि एग्जाम्पल 2 में दिखाया गया है. I equals the limit as t approaches infinity of the natural log of t जो equals infinity है. डाइवर्जेस. केस 2 p does not equal 1 पावर रूल का यूज करते हुए. The integral from 1 to t of x to the power of negative p with respect to x equal to open bracket quantity x to the power of negative p plus 1 divided by negative p plus 1 close bracket
evaluated from 1 to t, which equal to 1 divided by the quantity 1 minus p times the quantity 1 divided by t to the power of p minus 1. अब लिमिट लीजिए, द लिमिट एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 1 over t to the p minus 1 पावर। अगर p इज ग्रेटर देन 1 है तो p minus 1 इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए t to the p minus 1 पावर अप्रोचेज इन्फिनिटी, जिसका मतलब है 1 over t to the p minus 1 पावर अप्रोचेज 0। I equal to 1 divided by the quantity 1 minus p times 0 minus 1, which equal to negative 1 divided by the quantity 1 minus p, which equal to 1 divided by the quantity p minus 1, converges। अगर p is less than 1 है तो p minus 1 is less than 0 है, इसलिए t to the 1 minus p पावर approaches infinity, जिसका मतलब है 1 over t to the p minus 1 पावर, जो equals t to the 1 minus p पावर है, approaches infinity। I equal to infinity diverges। End of proof। यह डायग्राम p वैल्यू एक्सिस के अलोंग एक p सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि जब p वैल्यू 1 से लेस देन या इक्वल होती है तो एरिया इन्फिनिटी तक डाइवर्ज होता है, और जब p वैल्यू u 1 से ग्रेटर होती है तो ये एक फाइनाइट वैल्यू पर कन्वर्ज होता है, जिसमें 1 एक थ्रेशोल्ड की तरह एक्ट करता है। टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, अनबाउंडेड इंटीग्रेंड्स। टाइप 1 इंटीग्रल्स में डोमेन इनफाइनाइट होता है लेकिन फंक्शन फाइनाइट रहता है। टाइप 2 इंटीग्रल्स में डोमेन इंटरवल a to b स्ट्रिक्टली फाइनाइट होता है, लेकिन फंक्शन उस इंटरवल में कहीं इन्फिनिटी तक ब्लो अप हो जाता है, यानी उसका एक वर्टिकल एसिम्टोट होता है। यह डायग्राम वर्टिकल एसिम्टोट्स वाले 2 टाइप्स के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें उन केसेस को हाईलाइट किया गया है जहां एक फंक्शन इंटीग्रेशन बाउंड्री पर अनबाउंडेड होता है या डोमेन के अंदर एक इंटरनल सिंगुलैरिटी कंटेन करता है। टाइप 2 इंटीग्रल्स के लिए फॉर्मल डेफिनेशंस। केस ए, अपर एंड पॉइंट x इक्वल्स b पर सिंगुलैरिटी। अगर f ऑफ x की लिमिट एज x अप्रोचेज b फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी है, द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू द लिमिट एज t अप्रोचेज b फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम a to t of f of x विद रिस्पेक्ट टू ax। केस b, लोअर एंड पॉइंट x इक्वल्स a पर सिंगुलैरिटी। अगर f ऑफ x की लिमिट x अप्रोचेज a फ्रॉम द राइट इक्वल्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी है, द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f of x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू द लिमिट एज t अप्रोचेस a फ्रॉम द राइट ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम t to b of f of x विद रिस्पेक्ट टू x। केस c, x इक्वल्स c पर इंटीरियर सिंगुलैरिटी, जहां a इज लेस देन c, जो इज लेस देन b है। अगर f ऑफ x इंटीरियर पॉइंट c पर प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपको इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा। द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम a to c of f of x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस द इंटीग्रल फ्रॉम c to b of f of x विद रिस्पेक्ट टू x। द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f of x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू the limit as s approaches c from the left of the integral from a s of f of x with respect to x plus limit as t approaches c from the right of the integral from t to b of f of x with respect to x। क्रूशियल रूल, ओवरऑल इंटीग्रल के कन्वर्ज होने के लिए दोनों इंडिविजुअल लिमिट इंटीग्रल्स का इंडिपेंडेंटली कन्वर्ज होना जरूरी है। अगर एक हाफ भी डाइवर्ज होता है तो पूरे इंटीग्रल को डाइवर्जेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। द बेंचमार्क रूल, टाइप 2p इंटीग्रल टेस्ट। नोटिस कीजिए कि x इक्वल्स 0 के पास वर्टिकल एसिम्टोट्स के लिए कन्वर्जेंस बिहेवियर इनफाइनाइट डोमेन्स की तुलना में कैसे फ्लिप हो जाता है। यह टेक्स्ट बॉक्स 0 से 1 तक के टाइप 2p इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का बेंचमार्क रूल प्रेजेंट करता है। यह आउटलाइन करता है कि अगर p लेस देन 1 है तो इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p पर कन्वर्ज होता है, और अगर p ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो इन्फिनिटी पर डाइवर्ज होता है। दोनों p टेस्ट्स का कंपैरिजन। यह टेबल p इंटीग्रल्स के लिए कन्वर्जेंस रूल्स को समराइज करती है। टाइप 1 इंटीग्रल्स जिनमें इनफाइनाइट डोमेन होता है, जिन्हें इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर x टू द पावर ऑफ p dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनमें एक्सप्रेशन तब कन्वर्ज होता है जब p 1 से ग्रेटर होता है और तब डाइवर्ज होता है जब p लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। दूसरी तरफ टाइप 2 इंटीग्रल्स जिनमें 0 पर वर्टिकल एसिम्टोट होता है, जिन्हें इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of 1 ओवर x टू द पावर ऑफ p dx से रिप्रेजेंट किया जाता है,
उनमें एक्सप्रेशन तब कन्वर्ज होता है जब p 1 से लेस होता है और तब डाइवर्ज होता है जब p ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है। मेमोरी हुक इन्फिनिटी पर कन्वर्ज होने के लिए पावर p बड़ी होनी चाहिए, p ग्रेटर देन 1, ताकि फंक्शन तेजी से 0 की तरफ जाए। एक स्पाइक पर कन्वर्ज होने के लिए x लीड्स टू 0, पावर p छोटी होनी चाहिए, p लेस देन 1, ताकि स्पाइक बहुत ज्यादा सीवियर न हो। सेक्शन ब्रेक। हिडन एसिम्टोट का ट्रैप एक क्लासिक एग्जाम ब्लंडर। एग्जामिनर्स को यह ट्रैप सेट करना बहुत पसंद होता है। ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें फंसने से आपके एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। प्रॉब्लमैटिक इंटीग्रल I इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर dx को इवेल्युएट कीजिए। द ब्लाइंड नाइव मेथड। एक स्टूडेंट बिना ये चेक किए कि इंटीग्रैंड कंटिन्यूअस है या नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 2 को आंख बंद करके अप्लाई कर देता है। द इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 ऑफ x टू द पावर ऑफ -2 विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x इवेल्युएटेड फ्रॉम -1 to 1 which equal to -1 divided by n minus -1 divided by -1 which equal to -1 minus 1 which equal to -2। रॉन्ग। ये रिजल्ट पूरी तरह से इम्पॉसिबल क्यों है? इंटीग्रैंड को देखिए। f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर्ड ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन जीरो x। ग्राफ पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव फंक्शन से घिरा एरिया कभी नेगेटिव नंबर -2 के इक्वल कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यहां फेल हो जाता है, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर्ड का x इक्वल टू 0 पर एक इनफाइनाइट वर्टिकल एसिम्टोट है जो -1 to 1 के इंटरवल के अंदर आता है। यह डायग्राम एक मैथमेटिकल ग्राफ इलस्ट्रेट करता है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर सेंटर्ड एक वर्टिकल एसिम्टोट है जो -1 से +1 तक की हॉरिजॉन्टल वैल्यूज में फंक्शन बिहेवियर दिखाता है। द रिग्रेस करेक्ट मेथड। x इक्वल टू 0 पर इंटीरियर सिंगुलरिटी को पहचानिए और डोमेन को 2 टाइप 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में स्प्लिट कीजिए। I इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 0 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू x प्लस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड हाफ। देन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ 1 ओवर x स्क्वायर्ड dx को इवेल्युएट कीजिए। The integral from 0 to 1 of 1 over x squared dx equals limit as t approaches 0 from the right of the integral from t to 1 of 1 over x squared dx, which equals the limit as t approaches 0 from the right of -1 over x evaluated from t from to 1, which equals the limit as t approaches 0 from the right of open parenthesis -1 plus 1 over t close parenthesis, which equals infinity। चूंकि राइट हैंड पोर्शन इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज होता है, इसलिए पूरा इंटीग्रल डाइवर्ज होता है। एग्जाम्स के लिए गोल्डन रूल FTC पार्ट 2 A to B इवेल्युएटेड f ऑफ x अप्लाई करने से पहले हमेशा चेक करें कि क्या इंटीग्रेशन इंटरवल A to B के अंदर इंटीग्रेंड में कोई वर्टिकल एसिम्टोट्स हैं जहां f ऑफ x प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सेक्शन ब्रेक। पावरफुल कन्वर्जेंस टेस्ट्स जब इंटीग्रेशन इम्पॉसिबल हो। आप तब क्या करते हैं जब कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल एनालिटिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि f ऑफ x का कोई एलिमेंट्री एंटी डेरिवेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स में यूज होने वाले फेमस गॉसियन इंटीग्रल पर विचार करें। द इंटीग्रल फ्रॉम 1 to infinity ऑफ e टू द पावर ऑफ -x स्क्वायर dx। हम e टू द -x स्क्वायर dx के इंटीग्रल के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते। हालांकि इंजीनियरिंग में हमें अक्सर किसी इंटीग्रल की एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू जानने की जरूरत नहीं होती, हमें बस यह जानना होता है कि यह कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज। इसका जवाब देने के लिए हम अपने अननोन फंक्शन का कंपैरिजन एक नॉन बेंचमार्क फंक्शन से करते हैं, जैसे 1 ओवर x टू द p या e टू द नेगेटिव के x। सेक्शन ब्रेक। टेस्ट 1 द डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट DCT। मान लीजिए f ऑफ x और g ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं कि सभी x ग्रेटर देन और इक्वल टू a के लिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x which इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x। यह डायग्राम कार्टेशियन प्लेन पर फंक्शंस को कंपेयर करने के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करता है, जिसमें इंटीग्रेशन कंपैरिजन प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक छोटे लोअर कर्व के रिलेटिव डोमिनेंट अपर कर्व के नीचे वाले एरिया को हाईलाइट किया गया है।
लॉजिक द सीलिंग प्रिंसिपल, बड़ा फंक्शन जी ऑफ एक्स एक फाइनाइट एरिया एनक्लोज करता है। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करता है, तो उसके नीचे फंसा छोटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी एक फाइनाइट एरिया एनक्लोज करेगा। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करता है। द फ्लोर प्रिंसिपल, अगर छोटा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक इनफाइनाइट एरिया एनक्लोज करता है, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करता है, तो उसके ऊपर मौजूद बड़ा फंक्शन जी ऑफ एक्स भी एक इनफाइनाइट एरिया एनक्लोज करेगा। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स डाइवर्ज करता है। यह टेक्स्ट बॉक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के रूल्स समझाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि दो नॉन नेगेटिव फंक्शंस के लिए जहां एक इनफाइनाइट इंटरवल पर दूसरे से बाउंडेड अबव होता है, अगर लार्जर फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो स्मॉलर फंक्शन का इंटीग्रल भी जरूर कन्वर्ज करेगा। इसके अपोजिट, अगर स्मॉलर फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो लार्जर फंक्शन का इंटीग्रल भी जरूर डाइवर्ज करेगा। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड एग्जाम्पल DCT डिटरमाइन करें कि क्या I इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर एक्स क्यूब्ड प्लस 1 dx कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज। सॉल्यूशन एनालाइज द इंटीग्रैंड x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 के लिए डिनोमिनेटर x क्यूब्ड प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन x क्यूब्ड है। सेट अप द इनइक्वालिटी x क्यूब्ड प्लस 1 is greater than x cubed, which implies that 1 over x cubed plus is less than 1 over x cubed. फंक्शंस आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए f ऑफ x इक्वल है 1 ओवर x क्यूब्ड प्लस 1 स्मॉलर फंक्शन और g ऑफ x इक्वल है 1 ओवर x क्यूब्ड लार्जर फंक्शन। लार्जर इंटीग्रल को टेस्ट कीजिए। 1 से इन्फिनी तक 1 ओवर x क्यूब्ड dx का इंटीग्रल p इक्वल्स 3 वाला एक टाइप 1p इंटीग्रल है। चूंकि p इक्वल्स 3 1 से बड़ा है, ये बेंचमार्क इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। कंक्लूजन। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से चूंकि 1 से इन्फिनिटी तक 1 ओवर x क्यूब्ड dx का इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, इसलिए I इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी तक 1 ओवर x क्यूब्ड प्लस 1 dx का इंटीग्रल भी निश्चित रूप से कन्वर्ज होना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। टेस्ट 2 द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट LCT। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फाइंड करने की जरूरत होती है। f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x, जो कभी कभी अलजेब्रैकली टेडियस हो सकता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इनइक्वालिटीज को अवॉइड करता है। जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो दो पॉजिटिव फंक्शंस के एसिम्प्टोटिक टेल बिहेवियर को कंपेयर करके। यह डायग्राम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को समराइज करता है और समझाता है कि अगर x के इन्फिनिटी को अप्रोच करने पर टू पॉजिटिव फंक्शंस के रेशियो की लिमिट एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, तो a से इन्फिनिटी तक के दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स सेम बिहेवियर दिखाएंगे। या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या दोनों डाइवर्ज। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड एग्जाम्पल LCT। I इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी तक x प्लस 2 ओवर x क्यूब्ड प्लस 5 x प्लस 1 dx के इंटीग्रल का कन्वर्जेंस डिटरमिन कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, डोमिनेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई कीजिए। x की लार्ज वैल्यूज के लिए न्यूमरेटर x s प्लस 2 पर x डोमिनेट करता है, डिनोमिनेटर x क्यूब प्लस 5 x प्लस 1 पर x क्यूब डोमिनेट करता है। इसलिए बहुत बड़े x के लिए इंटीग्रैंड इस तरह बिहेव करता है। x ओवर x क्यूब्ड इक्वल्स 1 ओवर x स्क्वायर्ड। ये हमें हमारा कंपैरिजन कैंडिडेट देता है। g ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर x स्क्वायर्ड। स्टेप 2। लिमिट रेशियो l को कंप्यूट कीजिए। l equals the limit as x approaches infinity of f of x over g of x, which equals the limit as x approaches infinity of the fraction x plus 2 over x cubed plus 5x plus 1 all over 1 over x squared. l equals limit as x approaches infinity of x squared times open parenthesis x plus 2 close parenthesis over x cubed plus 5x plus 1, which equals the limit as x approaches infinity of x cubed plus 2x squared over x cubed plus 5x plus 1. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x क्यूब्ड से डिवाइड कीजिए। l equals the limit as x approaches infinity of 1 plus 2 over x all over 1 plus 5 over x squared plus 1 over x cubed, which equals 1 plus 0 over 1 plus 0 plus 0, which equals 1. Step 3.
LCT वर्डिक्ट अप्लाई कीजिए। चूंकि L इक्वल्स 1 है, जो कि एक फाइनाइट और पॉजिटिव नंबर है, 0 इज लेस देन 1 विच इज लेस देन इन्फिनिटी, इसलिए दोनों इंटीग्रल्स का बिल्कुल सेम फेट होता है। हम जानते हैं कि 1 से इन्फिनिटी तक g ऑफ x dx का इंटीग्रल इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी तक 1 ओवर x स्क्वेयर dx का इंटीग्रल p इक्वल्स टू वाला एक p इंटीग्रल है जो 1 से बड़ा है, इसलिए यह कन्वर्ज होता है। इसलिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा I इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी तक x प्लस 2 ओवर x क्यूब्ड प्लस 5x प्लस 1 dx x का इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। स्ट्रेटेजिक समरी चीट शीट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ये रेफरेंस चार्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को इवैल्यूएट करने और उनकी कन्वर्जेंस डिटरमाइन करने के लिए कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स को समराइज करता है। इसमें इनफाइनाइट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वाले टाइप 1 इंटीग्रल्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स वाले टाइप 2 इंटीग्रल्स, पी इंटीग्रल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस रूल्स, और साथ ही डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कवर किए गए हैं। कंप्रिहेंसिव मास्टर प्रॉब्लम गेट लेवल। चलिए एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ सब कुछ एक साथ लाते हैं जो इंटीग्रल क्लासिफिकेशन, सिमेट्री प्रॉपर्टीज और इम्प्रॉपर लिमिट इवैल्यूएशन को टेस्ट करती है। प्रॉब्लम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इवैल्यूएट कीजिए। I इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ x टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x स्क्वेयर्ड ओवर 2 प्लस 1 ऑल ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस 4 dx। सॉल्यूशन स्टेप 1 इंटीग्रल को दो अलग कंपोनेंट्स में डिकंस्ट्रक्ट कीजिए। लीनियरिटी का यूज करके इंटीग्रेंड को दो अलग इंटीग्रल्स में स्प्लिट कीजिए। I इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ x टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x स्क्वेयर्ड ओवर 2 ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस 4 dx प्लस द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस 4 dx। मान लीजिए I1 इक्वल्स the integral from minus infinity to infinity of x times e to the power of minus x square over 2 all over x square plus 4 dx, और I2 equals the integral from minus infinity to infinity of 1 over x square plus 4 dx। स्टेप 2 ऑड सिमेट्री का यूज करके I11 को इवेल्युएट कीजिए। I1 के इंटीग्रेंड को एग्जामिन कीजिए। f of x equals x times e to the power of minus x square over 2 ऑल ओवर x स्क्वेयर प्लस 4। x को माइनस x से रिप्लेस करके सिमेट्री के लिए टेस्ट कीजिए। f ऑफ नेगेटिव x इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव x क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स e द पावर ऑफ नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव x क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड ओवर 2 ऑल ओवर ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव x क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 4, which equals negative x times e to the power of negative x squared over 2 over x squared plus 4, which equals negative f of x। चूंकि f of x एक ऑड फंक्शन है और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 के अराउंड सिमेट्रिक हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक नेगेटिव साइड पर एक्यूमुलेट हुआ एरिया 0 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव साइड पर एक्यूमुलेट हुए एरिया को परफेक्टली कैंसिल कर देता है। I सब 1 इक्वल्स 0। स्टेप 3 लिमिट डेफिनेशंस का यूज करके I2 को इवेल्युएट कीजिए। I सब 2 इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर x स्क्वेयर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। चूंकि g ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर x स्क्वेयर प्लस 4 एक इवन फंक्शन है जहां g ऑफ माइनस x इक्वल्स g ऑफ x है, हम लिखने के लिए सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। I सब 2 इक्वल्स 2 टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम g टू इन्फिनिटी ऑफ 1 ओवर x स्क्वेयर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस टाइप 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एक लिमिट में कन्वर्ट कीजिए। I सब 2 इक्वल्स 2 टाइम्स लिमिट एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ 1 ओवर x स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टेप 4 इंटीग्रेशन और लिमिट को एग्जीक्यूट कीजिए। स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल फॉर्मूला याद कीजिए। The integral of 1 over x squared plus a square dx equals 1 over a arctan of x over a। I sub 2 equals 2 times the limit h t approaches infinity of 1/2 times arctangent of x over 2 evaluated from 0 to t। I sub 2 equals 2 times 1/2 times the limit h t approaches infinity of open parenthesis arctangent of t over 2 minus arctangent of 0 close parenthesis। I sub 2 equals 1 times limit h t approaches infinity of open parenthesis arctangent of t over 2 minus 0 close parenthesis। जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, t
t/2 इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन अपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करता है। लिमिट एज यू अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ आर्कटैन ऑफ यू इक्वल्स π/2 i sub 2 इक्वल्स π/2। स्टेप 5 रिजल्ट्स को कंबाइन कीजिए। I इक्वल्स i sub 1 प्लस i sub 2 विच इक्वल्स 0 प्लस π/2 विच इक्वल्स π/2। फाइनल आंसर इम्प्रॉपर इंटीग्रल π/2 पर कन्वर्ज होता है। अब जबकि हमने सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन के लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन बना लिया है, बेसिक एंटी डिफरेंशिएशन रूल्स और हाई पावर्ड सिमेट्री शॉर्टकट्स से लेकर इनफाइनाइट बाउंड्रीज और अनबाउंडेड फंक्शंस को हैंडल करने तक, अब यह ध्यान देने का समय है कि ये इंटीग्रल्स फिजिकल वर्ल्ड में वास्तव में क्या कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 5.7 ज्योमेट्रिक एप्लीकेशंस 1 कैलकुलेटिंग एरियाज अंडर एंड बिटवीन कर्व्स में हम एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलस से बाहर निकलेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि इंटरसेक्टिंग फंक्शंस, कार्टेशियन कर्व्स और कॉम्प्लेक्स बाउंड्री शेप्स से घिरे प्रिसाइज 2D एरियाज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।